मुकरमाक्सिस, जिसका दूसरा नाम ब्लैक फंगस है, ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो फुनगी के वजह से होता है। ये बीमारी उन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है जो डायबिटीज से पीड़ित हैं या उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। ये पता चला है कि कई मरीज जो ठीक हो रहे हैं कोरोना से या जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं वे भी ब्लैक फंगस से संक्रमित हो रहे हैं। लोगों को ब्लैक फंगस एनवायरनमेंट में फंगल स्पोर्स के संपर्क में आने की वजह से ये बीमारी हो रही है। कटने, खुरचने, जलने या अन्य प्रकार के घाव की वजह से ये फंगस त्वचा में घुस जाता है। ब्लैक फंगस अक्सर साइनस, ब्रेन या फेफड़ों को संक्रमित करता है। ये हमारे माथे, नाक, चीकबोन्स और आंखों और दांतों के बीच स्थित एयर पॉकेट्स में त्वचा के संक्रमण के रूप में प्रकट होने लगता है। ये फिर आंखों, फेफड़ों में फैल जाता है और ब्रेन तक भी फैल सकता है। ये बीमारी नाक पर कालापन या मलिनकरण, धुंधली या दोहरी दृष्टि, सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई और खांसी की ओर जाता है। संक्रमण को जल्दी ही पकड़ने की जरूरत है क्योंकि यह आक्रामक है और जानलेवा भी। सर्जन को कभी कभी मरीजों की नाक, आंख या यहाँ तक कि उनके जबड़े को ब्रेन तक पहुंचने से रोकने के लिए निकालना पड़ता है। विभिन्न राज्यों में ब्लैक फंगस संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या की समीक्षा करने के बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर डीवी सदानंद गौड़ा ने घोषणा की कि केंद्र ने शनिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एन्फोटेरिसिन बी की कुल 23,680 अतिरिक्त शीशियां आवंटित की हैं। गौड़ा ने ट्विटर पर जानकारी दी कि आवंटन कुल रोगियों की संख्या के आधार पर किया गया है जो देश भर में लगभग 88-48 है। हालांकि भारत में कोविड-19 से पहले भी दुनिया में ब्लैक फंगस के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए थे, कोलकाता स्थित एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर ए के सिंह ने कहा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, भारत में दुनिया में म्यूकोरमिकोसिस के सबसे ज्यादा मामले हैं। भारत को विश्व की डायबिटीज राजधानी माना जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 2281 संक्रमित मरीजों के साथ सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले गुजरात में हैं। महाराष्ट्र में 2000 ब्लैक फंगस के मामले हैं। आंध्र प्रदेश में 910 ब्लैक फंगस के मरीज हैं। इन 3 राज्यों में देश के कुल मामलों का 58.66% हिस्सा है। सीडीसी के अनुसार औसत मृत्यु दर 54% है। कोरोना वायरस और अन्य स्थितियों के साथ एक खतरनाक घटना हो सकती है जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहा जाता है। जहां इम्यून सिस्टम ओवरड्राइव में चली जाती है, अंगों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए डॉक्टर इम्यून रिस्पांस को कम करने के लिए स्टेरॉयड लिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं और शुगर के स्तर को बढ़ाते हैं जिससे फंगस पनपते हैं। कुछ अस्पताल और डॉक्टर स्टेरॉयड को जरूरत से ज्यादा लिख रहे हैं और कुछ लोग बिना डॉक्टरी सलाह के ही स्टेरॉयड घर पर ही ले जा रहे हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी ने एफपी को बताया, लोगों ने स्टेरॉयड उदारतापूर्वक, अत्यधिक और अनुचित तरीके से उपयोग करना शुरू कर दिया है। हैदराबाद की फार्मा कंपनी एमएसएन लेबोरेटरीज ने कहा कि उसने देश में एंटी फंगल ड्रग पॉस्कोनाजोल को टैबलेट और इंजेक्शन के रूप में पेश किया है। ट्राइजोल एंटी फंगल दवा, जिसे मसन द्वारा पोसा ओने ब्रांड के तहत लॉन्च किया गया है, की कीमत प्रत्येक 100 मिलीग्राम के लिए 600 रुपये रखी गई है। दवा को हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया गया था और यह अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों से मेल खाती है, कंपनी ने कहा। वास्तव में एमएसएन ने पिछले साल अगस्त में फेविलो ब्रांड के तहत 200 मिलीग्राम के 33 रुपये प्रति टैबलेट पर दुनिया का सबसे किफायती फेविपिरावर पेश किया था। हमें इस प्रकोप की रोकथाम पर ध्यान देना होगा, गुलेरिया ने 3 कारकों को जोड़ते हुए कहा जो बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लड शुगर के स्तर का अच्छा नियंत्रण जो स्टेरॉयड पर है, नियमित रूप से ब्लड शुगर के स्तर की निगरानी करनी चाहिए और इस बात से सावधान रहना चाहिए कि स्टेरॉयड और उनकी खुराक कब दी जाए, एम्स निदेशक ने कहा। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।